है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने एक नॉर्मल जो आपका पासवर्ड रहता है अपने नोट जेस में उसको किस तरीके से हैश कर सकते हैं, और साथ ही में जानेंगे उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप अपने मोंगो डीबी को डेटाबेस को अपने नोट जे सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर एंट्री करा सकते हो। इन जनरल क्रिएट ऑपरेशन हमने वहाँ पर परफॉर्म करा था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यार, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने यहाँ पर और जेस में जाकर और पासवर्ड और सारा नेम और सारी डिटेल्स को हमने यहाँ पर सेव करवा लिया था यूज़र की हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में। बट वहाँ पर एक सिक्योरिटी इशू था कि भाई पासवर्ड भी वहाँ पर हमारा जिस तरीके से यहाँ पर यूज़र ने टाइप करा है वैसा ही वहाँ पर सेव हो रहा था। बट कभी इन केस यहाँ पर आपके इस पर सर्वर पर साइबर अटैक होता है और अगर आपका सारा डेटा लीक हो जाता है तो उस केस में लोगों के सारे पासवर्ड भी लीक हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे जो पासवर्ड रहे वो छुपे हुए रहें, वो हैश्ड रहें, जिससे कि कभी भी अगर हमारा डेटाबेस हैक भी हो जाता है तो जो हैकर है उसको रियल पासवर्ड यहाँ पर पता ना चले यूज़र का। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर यूज़र का जो हमने यहाँ पर ये मॉडल बनाया है, ये मॉडल बनाने से पहले मतलब इस लाइन में यहाँ पर हमारे पासवर्ड को हैश कराना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप चलिए अपना ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर हम चलेंगे एक पैकेज इंस्टॉल करने। तो हम यहाँ पर जाते हैं npm की वेबसाइट पर। तो ये npm की वेबसाइट पर हम गए। ओके, शायद मैंने कुछ गलत यहाँ पर टाइप कर दिया है। npm पैकेजेस, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो हम npm पैकेजेस जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हमने ये वाले पैकेज भी इंस्टॉल करे, एक्सप्रेस एंड उसके अलावा मोंगूज, ये सारे जो भी पैकेज हमने इंस्टॉल करे वही पैकेज हम उसी वेबसाइट से यहाँ पर एक नया पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिस पैकेज का नाम होगा bcrypt.js। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं npm के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से हम करेंगे हमारे सारे पैकेजेस डाउनलोड। दोस्तों, आपको यहाँ पर आना है सर्च पैकेजेस में और सर्च करना है बी क्रिप्ट जेएस और देन उसके बाद में कर लेना है यहाँ पर सर्च। ओके, स्पेलिंग में भयंकर मिस्टेक, bcrypt.js। ठीक है, तो मैं आप देखो दोस्तों, bcrypt.js नाम का एक पैकेज मिल गया है और यहाँ पर इसकी सारी चीज़ें, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई ये किस तरीके से काम करता है और साथ ही में किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे जिसके फंक्शन हैं वो भी यहाँ पर समझाए गए हैं कि आप किस किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो एनीवेज मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ, बट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप ये एक बार इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े जब भी आप फ्री हो, तो उससे आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो आप इस कमांड को कर लीजिए कॉपी, देन आइए अपने सर्वर पर, और सर्वर पर आने के बाद में कर दीजिए इस कमांड को पेस्ट और कर दीजिए एंटर, ताकि ये पैकेज जो है वो हमारे डिपेंडेंसीज में ऐड हो जाए और फिर हम इस पैकेज को आसानी से यूज़ कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा एक पैकेज यहाँ पर ऐड हो चुका है और अब चलिए अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे हमारे auth.js फाइल में, और auth.js फाइल में आने के बाद में मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट bcrypt.js नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें मैं रिक्वायर करूँगा किसको, bcrypt.js को। ठीक है, ये bcrypt.js यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हो गया। इसके बाद में इस पॉइंट पे मैं यहाँ पर जब हमने हमारे यूज़र को देख लिया कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके बाद में जब हम यहाँ पर यूज़र का मॉडल बना रहे हैं वहाँ पर मैं इसको हैश करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दोस्तों bcrypt.js डॉट, एंड देन उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगा एक हैश नाम के फंक्शन का, एंड देन यहाँ पर पास करूँगा मैं मेरा पासवर्ड, एक कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग। आप किसी भी चीज़ को हैश कर सकते हैं यहाँ पर, किसी भी चीज़ को, बट हम यहाँ पर पास करेंगे हमारे पासवर्ड को। एंड देन उसके बाद में जैसे कि आपको यहाँ पर हैश की अगर डॉक्यूमेंटेशन मिले तो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेता है और एक सॉल्ट लेता है, जो कि एक स्ट्रिंग होता है या फिर एक नंबर हो सकता है। तो सॉल्ट क्या होता है दोस्तों,
सॉल्ट एक तरीके से आप कहो दोस्तों तो एक एक्सटर्नल आप कर सकते हो कि स्ट्रिंग होता है या फिर एक एक्सटर्नल नंबर होता है, एक रैंडम स्ट्रिंग होती है जो कि आपके पासवर्ड के एंड में जुड़ती है, जिसके बाद में आपका पासवर्ड हैश होता है, ताकि जब उसको डिक्रिप्ट भी किया जाए कभी गलती से, वो अगर डिक्रिप्ट भी हो जाता है तो भी रियल पासवर्ड पता ना चले। अगर आपको उसका बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप जाइए इंटरनेट पर सर्च कीजिए व्हाट इज़ सॉल्ट इन हैशिंग, और यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा इमेजेस में कि किस तरीके से आखिर सॉल्ट यहाँ पर काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक अच्छे तरीके से समझाया गया है एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्ट काम करता है। तो यहाँ पर आपका एक यूज़र पासवर्ड होता है, देन उसके बाद में अगर कुछ भी सॉल्ट यहाँ पर आप ऐड करते हो तो उस पासवर्ड के आगे वो एक स्ट्रिंग लग जाती है। देन उसके बाद में हैशिंग एल्गोरिथम रन होके हैश पासवर्ड और सॉल्ट दोनों मिलके एक अपना नया एक हैश बनाते हैं जो कि आपका पासवर्ड में स्टोर होता है, ठीक है, और सॉल्ट भी साथ में स्टोर होता है, ताकि जब भी इसको आपने डिक्रिप्ट करना हो तो हम इस पासवर्ड से यहाँ पर आएँ और यहाँ से इसको माइनस करके रियल पासवर्ड को ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो, या तो एक स्ट्रिंग ऐड कर दो या फिर कुछ भी एक नंबर ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पर एक सिंपली एक नंबर ऐड कर देता हूँ 3, ठीक है, और इसका लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने 3 ऐड कर दिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर अवेट लगाऊंगा, क्योंकि आपका जो हैश आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रॉमिस है, अब दिखा रहा है आपको, एक प्रॉमिस है जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो प्रॉमिस के लिए हमें यहाँ पर अवेट लगाना पड़ेगा, और एक कांस्टेंट लगा कर मैं यहाँ पर हैश्ड पासवर्ड यहाँ पर सेव कराऊंगा। हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट bcrypt डॉट जेएस, और इस हैश पासवर्ड को मैं यहाँ पर इस पासवर्ड की जगह पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पासवर्ड की जगह क्या हमारा आ गया, हैश पासवर्ड, और हम यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि भैया जी यही हमारा आज से पासवर्ड है, ठीक है, ये हैश पासवर्ड ही हमारा पासवर्ड है, और यही पासवर्ड अब हमारा कहाँ पर जाएगा, हमारे डेटाबेस में जाएगा। तो कैसे जाएगा, चलो टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ मेरे थंडर क्लाइंट में, जहाँ पर हम हमारी सारी रिक्वेस्ट और सारी एपीआईज टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पर ये न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ सीधा। ये मैंने यहाँ पर, और मेरे यहाँ पर ऑलरेडी एक एपीआई साइनअप की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो मैं उसी पे कंटिन्यू करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये देखिए ध्रुव 1 की जगह मैं ध्रुv122@gmail.com लिख देता हूँ, और उसके पहले मैं यहाँ पर मेरा सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.js में आता हूँ, टर्मिनल में जाता हूँ, यहाँ क्या मैं टर्मिनल में फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ अमेज़ॉन क्लोन में, तो मैं cd सर्वर करूँगा एंटर, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड index.js। तो हमारा यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो रहा है, और जब तक सर्वर स्टार्ट होता है मैं यहाँ पर जाकर और मेरा MongoDB पैनल जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ताकि हमें वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें दिखें। तो Node.js का हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब कि अब हम हमारा सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर API साइनअप में आता हूँ, और साइनअप में आने के बाद में यहाँ पर जो मेरा मॉडिफाइड एक नया जो मेरा यूज़र है, और मैं यहाँ पर मेरा पूरा नाम डाल देता हूँ, और नया नया ईमेल डाल दिया है, पासवर्ड भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, test12311 कुछ भी कर देता हूँ मैं। और इसके बाद में यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को मैं सेंड करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करा, और ये देखिए यहाँ पर स्टेटस 200 ओके दिखाया, और देखिए हमारा यहाँ पर पासवर्ड अब जो है वो हैश हो चुका है। अब अगर कोई इसको हैक भी कर लेता है तो उससे बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि आखिर पासवर्ड है क्या। और जो सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वही सेम चीज़ आपको आपके डेटाबेस में भी देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ डेटाबेस में, और सबसे अच्छी बात दोस्तों MongoDB की है कि अगर आपका यहाँ पर डेटाबेस में कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो ये उसे पॉज कर देता है, जिससे कि आपका जो खर्चा है या फिर आपका जो डेटाबेस पे जो लोड है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा रहा है व्यू मॉनिटरिंग ब्राउज कलेक्शंस पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ओके, रिट्रीविंग लिस्ट ऑफ डेटाबेस एंड कलेक्शंस, दैट्स ग्रेट, और लोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ठीक है। और ये देखिए हमारा हैश पासवर्ड वाला जो
डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पर आ चुका है, साथ ही में एड्रेस, टाइप यूज़र, ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पर आ चुकी है। तो पहले पासवर्ड कुछ इस तरीके से होते थे, अब पासवर्ड कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। तो बढ़िया, हमने यहाँ पर जो हमारा सर्वर में जो सिक्योरिटी फ्लो था वो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से, जब अभी तो फ़िलहाल हम ये सारी जो रिक्वेस्ट है वो हम थंडर क्लाइंट से करा रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें इस एपीआई को हमारे क्लाइंट साइड से, मतलब हमारे फ्रंट एंड से जोड़ना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ से डेटा एंटर करें और वहीं से डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड हो जाए। इस तरीके का हमें यहाँ पर सिस्टम बिठाना पड़ेगा। तो वो चीज़ करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। आपको उम्मीद है कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही में जितना भी आपको ये कोड दिख रहा है वो आपको हमारे गिटहब पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, तो कमेंट आउट कीजिए, मैं वहाँ पर आपके इश्यूज़ को सॉल्व करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।